नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अभी जो मुद्दा चल रहा है इस वक्त हमारे देश में, वो है झुंझुनू सा सचिन, लप्पू सा सचिन का जो बयान है अ, मिथिलेश भाटिया की तरफ से। और इसमें एपी सिंह जो हमारे वकील हैं, वकील प्रवक्ता हैं, जो बहुत बड़े वकील हैं, है ना, वो उन्होंने उनके ऊपर में नोटिस भेजने का जो बात कहा, उस बात को लेकर बड़ी से बड़ी मीडिया के चैनलों पे चल रहा है। इतना मतलब कि चल रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर जगह पे सिर्फ वही तो वही मतलब कि खबर छाई हुई है। मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि ये हमारे जो वकील साहब हैं, ये वकील साहब वही वकील साहब हैं जो हाथरस के आरोपी थे। उनके साथ खड़े होके उन्होंने उनके लिए मतलब कि लड़ा था। उसके बाद में निर्भया कांड में जो आरोपी थे उनके लिए भी उन्होंने लड़ा था। यानी ये अपराधियों का साथ देने वाले वकील हैं। हमारे देश में संविधान को इसीलिए बदलाव किया जाता है कि जा रहा है कि अपराधी अपराध को अंजाम देते रहें। इसलिए जो है इस देश में जितने भी लोग वकील सारे अभी मान लो पुलिस पुलिस आपकी, वकील आपका, जज आपका, नेता आपका, सब कुछ आपका, तो सीधे आदमी जाएंगे कहाँ? एक सीधी सादी लेडीज़ जिसके सामने जो माइक आया और माइक पे जो मतलब उस वक्त उनके जुबां पे आया उन्होंने बोल दिया और वह शब्द जो है वायरल हो गया। उस पे जो है कि एपी सिंह सर जो है कि उनके ऊपर में नोटिस भेजने का बात कर रहे हैं। जो महिला पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर और अपने पति को छोड़कर हिंदुस्तान में आई है, उसका सपोर्ट कर रहे हैं एपी सिंह। क्या एपी सिंह की सगी भाभी हैं, या एपी सिंह को ये बुरा लगा कि मेरी भाभी को क्यों बोला? ये ऐसा है? अगर ऐसा है तो वकील साहब को तो इस बात तब तो वकील साहब को वकालत करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप सही आदमी को गलत ठहरा रहे हो, गलत आदमी को आप सही ठहराने का काम कर रहे हो। यानी कि सरकार भी आंख बंद करके बैठी हुई है, जनता भी आंख बंद करके बैठी हुई है, पुलिस प्रशासन भी आंख बंद करके बैठी हुई है, और जो वकील हैं, जो वकील इनका सपोर्ट कर वो वकील भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये सवाल उठ रहा है, और जो कि जनता की तरफ से, पब्लिक की तरफ से जो सवाल था, वो सवाल मैं रखने का प्रयास किया कि एपी सिंह सर जो है वो मुजरिमों का साथ देने वाले वकील हैं, अच्छे इंसान का नहीं देने वाले। तो क्या ऐसे वकील होना चाहिए या नहीं चाहिए? ये जनता का सवाल है कि ऐसे वकील नहीं होने चाहिए कि जो सीधे साधे आदमी को जो है कि टारगेट करे, उन्हें नोटिस भेजे, जेल भेजे, और ऐसा करने पे लोगों को जुर्म करने पे मतलब कि उकसाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी आदमी को परेशान कर रहे हो, माइंडली टॉर्चर करोगे, है ना, तो वो आदमी बाद में वही मतलब कि अपराध की दुनिया में ही जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, और इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करे, इसका मतलब कि सरकार का भी मंशा वही है कि जितने भी अपराधी हैं एक तरफ हो गए हैं, और अपराधियों को लेकर सरकार जो है ये कदम उठा रही है कि सीधे साधे आदमी जो है कि आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि आजकल देखो, शिक्षा विभाग को भी इस तरह बना दिया गया है कि अगर किसी परिवार के पास पैसा नहीं है तो उसके बच्चों को इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, और प्राइवेट स्कूलों को एकदम से ख़त्म कर दिया जा रहा है। और अरे सॉरी, इसमें सरकारी स्कूलों को ख़त्म कर दिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है? कि आम गरीब घर के बच्चे पढ़ ना पाए और ऐसे सवाल ना कर पाए, ऐसी जानकारी। जैसे इस महिला के साथ में हुआ, सीधी सादी महिला जो कि उस वक्त में माइक के सामने जो आया बोल दिया, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसका क्या होने वाला है। तो ऐसे सीधे साधे आदमी को नोटिस भेजना, केस करना, तो आदमी तो ना समझ मतलब पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको समझ में नहीं है। तो इस बात को मतलब कि बहुत गहराई से लेना चाहिए सरकार को, पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए, और जनता को भी लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े होने के लिए, उस महिला का सपोर्ट करने के लिए खड़ा होना चाहिए। तो मेरे मुद्दे, मेरी बातें आप समझ गए होंगे कि एपी सिंह सर के जैसे वकील नहीं होने चाहिए जो अपराधियों का सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके सपोर्ट करें, और मैं मेरी बातों से जहां भी गलत लगा हो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर सुधार करूंगा। जय हिंद।